सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हे गाइस, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। लेटेस्ट फूड ब्लॉग सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेस्ट ऑफ इंडिया को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं अपने घर में बैगन आलू टमाटर की मिक्स वेज किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज बैगन, जिसे मैंने धोकर इस तरीके से पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरीके से पतले पतले लंबे स्लाइसेस में आपको बैगन को काटना है। साथ ही 4 मीडियम साइज प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। 2 आलू, उसे भी मैंने धोकर छीला और डाइस कर लिया है। सब्जी को काटने के बाद आप पानी में भिगो दें क्योंकि बैगन बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। साथ ही मैंने लिया है 1 प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और चौकोर टुकड़ों में काट लिया। 2 टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बारीक काटा है। मसालों में मैंने लिया नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। सब्जी को मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, कस्तूरी मेथी और खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया। चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी कड़छी सरसों का तेल। इसे हम अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। आप रिफाइन ऑयल में भी सब्जी बना सकते हो, बट सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज और इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से सुनहरा हो गया है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटा कटोरी यहाँ पे पानी और फ्लेम को मैंने लो कर दिया। साथ ही मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो, आपको जितना तीखा इसे बनाना हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिगोई हुई सब्जियाँ, बैगन, प्याज और आलू। ये देखिए मैंने आलू को इस तरीके से डाइस किया था, मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था क्योंकि ये नीचे थे पानी में। यहाँ पे मैंने सब्जियां डाल दी हैं। अब मैं डाल रही हूँ नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे और फ्लेम मैंने लो रखी है। अच्छे से आपको सब्जी को चला लेना है ताकि मसाले अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाएं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने सब्जी को अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक करके इसे लो फ्लेम पे पकने दूंगी। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेट की हुई अदरक। तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं आलू गल गए हैं। जब सब्जियां गल जाएं उस स्टेज पे आपको इसमें अदरक डालना है और कटे हुए टमाटर। जब तक सब्जियां नहीं गलेंगी तब आप टमाटर नहीं डालोगे। अगर आपने पहले टमाटर डाल दिया तो सब्जियां गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगी। इसीलिए जैसे ही सब्जियां गल जाएं उसके बाद आप इसमें टमाटर और अदरक डालें। वापस से मैंने इसे कवर किया है। फिर से मैंने इसे ढक करके 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हैं सब्जी में बाइंडिंग आ रही है, सभी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो रही हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अभी भी लो है। इसी के साथ मैं डालूंगी यहाँ पे कस्तूरी मेथी। 1 चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी ली है, जिसे हम हाथों में इस तरीके से क्रश करके सब्जी में डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए सब्जी में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ रही है और सभी चीज़ें आपस में मिक्सअप भी हो रही हैं। तो फ्लेम को मैंने किया है मीडियम हाई और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक सब्जी में जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। जो सब्जी से पानी अलग सा निकल रहा है वो हमें सूखने तक पकाना है सब्जी को। बस आप इसे इस तरीके से चलाते हुए पकाएं। दोस्तों, इस सब्जी को बनाते वक्त बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जी को आपको लो फ्लेम पे पकाना है जब तक सब्जियां अच्छे से गल नहीं जाती। और जब सब्जियां गल जाएं उसके बाद ही आप इसमें अदरक और टमाटर ऐड करेंगे। और जब अदरक और जब टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आप फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई और मीडियम हाई फ्लेम पे इसका इस तरीके से पानी सूखने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए सब्जी अब बन के तैयार है। इसमें जो पानी था वो भी अब सूख गया है और सब्जी ने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया है। जो हमने इसमें तेल डाला था वो भी अब सब्जी से अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए दोस्तों, बैगन आलू टमाटर की मिक्स वेज बनके तैयार है। इसी तरीके से आप भी इसे बनाएं
इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों हमारा एक और चैनल है फूड ब्लॉगिंग का, टेस्ट ऑफ इंडिया, उसे भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।